प्रोसेस फोरकास्ट फंक्शन में। अब हम ऊपर जाएंगे जहाँ पर यहाँ पर अपडेट यूआई में हमारे ये तो हो गया। देन फोरकास्ट कंटेनर डॉट उसकी इनर एचटीएमएल स्टार्टिंग में हम ब्लैंक कर देंगे। उसके नीचे ही डेली फोरकास्ट डॉट फॉर ईच एक लूप लगाएंगे जहाँ पर होगा डे। और जहाँ पर हम थोड़ी सी HTML जो है इसकी चेंज कर देंगे। जो कार्ड एक क्लास हमने लगाया था उस कार्ड की डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पर एक div एलिमेंट क्रिएट करेंगे। उसके अंदर हम div कार्ड डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू पैडिंग होगी 4, राउंडेड कर देंगे हम 2 एक्सेल। टेक्स्ट होगा सेंटर कार्ड, इसमें भी क्लास होगा कार्ड एंड बैकड्रॉप ब्लर एक्सेल तरह से। एंड देन कार्ड का इनर HTML हम थोड़ी सी चेंज कर देंगे अब यहाँ पर, जो कि होगी कुछ इस तरह से। जहाँ पर एक p टैग हम लेंगे जिसमें क्लास होगा, जिसका क्लास हम रखेंगे फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट लार्ज एंड इसमें डायनामिक वैल्यू होगी जो कि होगी न्यू डेट डे डॉट dt अंडरस्कोर txt डॉट टू लोकल डेट स्क्रीन, जिसमें कि इसकी जो वैल्यू है वो हम फॉर्मेट करेंगे कुछ इंग्लिश जो होगी वो होगी यूएस वीकडे, वो शॉर्ट रखेंगे हम यहाँ पर कुछ इस तरह से। और इसका p टैग जो है वो कर देंगे हम क्लोज। देन इसके बाद एक इमेज टैग जो होगा वो हम यहाँ पर लेंगे जिसकी src हम एक हमने ऊपर एक URL लिया था इमेज के लिए, आई थिंक यही है वो। इसे हम कॉपी करेंगे, कॉपी एंड यहाँ पर आके हमें कुछ इस तरह से करना है पेस्ट, यहाँ हटाएंगे और यहाँ पर भी हटा ही देंगे। तो ये जो पेस्ट है https openweathermap.org image vn एंड यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होगी वो हमें चेंज करनी है। इस वेदर की जगह हम लेंगे डे weather 0.icon कुछ इस तरह से 4x.png ग्रेट। और 4x की जगह हम यहाँ पर 2x कर देंगे। इट्स सफिशिएंट फॉर अस। एंड ऑल टैग में जो है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी इसकी डे डॉट वेदर 0 डॉट डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसे एंड क्लास विथ 16 हाइट भी 16 mx ऑटो इन क्लास। और इस इमेज टैग के अंदर एक p टैग होगा जिसका क्लास होगा फॉन्ट सेमी बोल्ड। और यहाँ पर जो डायनामिक वैल्यू की मैथ डॉट राउंड डे मेन डॉट टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ दिखेगा। और यहाँ पर इमोजी जो होगा डिग्री, ये वाला इमोजी लेना है हमें, इसके बाहर लेना है आई थिंक सॉरी डिग्री। हम क्या कर लेते हैं, इसे एक बार आप कॉपी ही कर लेंगे जिसे हमें बार बार ना करना पड़े। एंड स्लैश मैथ डॉट राउंड जिसके अंदर होगा डे डॉट मेन डॉट टेम्परेचर मिनिमम एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे हम वही आइकॉन एंड इसे क्लोज कर देंगे इस p टैग को। बस इतना। और इसके नीचे हमें क्या करना है, जो फोरकास्ट कंटेनर है उसमें ये अपेंड कर देना है, अपेंड चाइल्ड कार्ड। हमारा अपडेट यूआई का जो फंक्शन है वो हमें यहाँ पर ऊपर जो हमने फंक्शन लिखा था, क्या नाम था उस फंक्शन का, फेच वेदर, यहाँ पर हमें कॉल करना है। क्योंकि जैसे हम वेदर फेच करेंगे तो हम अपना अपडेट करेंगे यूआई। तो अपडेट क्लॉक नहीं, अपडेट यूआई जिसकी वैल्यू होगी वेदर डेटा, फोरकास्ट डेटा एंड
AQI डेटा। दैट्स ग्रेट। और ये जो फंक्शन है वो हमारा रेडी हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे हम ये सारे हमारा UI जो है वो अपडेट करेंगे, लेकिन जो हमारे नाइट का टाइम है वहाँ पर हम थोड़े से एनिमेशंस लगाएंगे, जो कि अगर बारिश होगी तो कुछ रेनी टाइप दिखना चाहिए, या फिर स्नो होगा तो थोड़े से स्नोफ्लेक्स दिखने चाहिए, या फिर उस तरह का जो थोड़ा सा एनिमेशन है वो हम लगाएंगे। उसके लिए नीचे हम एक फंक्शन बनाएंगे। कहाँ पर बनाएंगे हम वो फंक्शन? हम फंक्शन वो बनाएंगे इसी के नीचे। अब ऐसा कुछ है नहीं कि आपको फंक्शंस जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे लिखना है। आप कहाँ भी ऊपर नीचे फंक्शन लिख सकते हैं, सिर्फ आपको वो दिखे कि आप वो फंक्शन कहाँ लिख रहे हैं, और याद रखना चाहिए, बस इतना ही और कुछ नहीं। और इसकी जो वैल्यू होगी इज नाइट, देन कंडीशन, बस 2 वैल्यू। और अब हम ये फंक्शन लिखेंगे। सबसे पहले एक एनिमेशन जो कंटेनर था इसकी इनर HTML को कर देंगे हम ब्लैंक। इफ़ अगर हमारा इज नाइट फाउंड नहीं हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे उसे। देन अब हम एक्चुअल में लिखेंगे, तो इफ़ कंडीशन अगर क्लियर है, मतलब अगर वेदर जो हमारा क्लियर है, तो यहाँ पर हम कुछ एनिमेशन लगाएंगे, जो कि नाइट में जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स, उसके लिए उसके जैसा थोड़ा सा, जहाँ पर एक फॉर लूप लेंगे। लेट I is equal to 0, I is greater than 20 एंड I प्लस प्लस। स्कूल टाइम में तो ये फॉर लूप हमेशा ही चलता था। कॉन्स्ट स्टार डॉक्यूमेंट, यहाँ पर एक हम एक div क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट एलिमेंट div, देन स्टार। अब जो क्लास है वो हम यहाँ पर चेंज करेंगे, देन स्टार डॉट, और जो स्टाइल है फ्रॉम टॉप वो क्या होगी। यहाँ पर थोड़ी सी मैथ भी है तो टेंशन मत लेना। मैथ डॉट रैंडम स्टार डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू, मैं क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ, ये सारी जो फंक्शनलिटी इसकी वो लिख के आती है और उसके बाद मैं आपको ये सारी समझाऊंगी। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली जो हमारा एनिमेशन कंटेनर का ड्यू था, जो कि स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने लिखा था, जो ड्यू था एनिमेशन कंटेनर का, वो हमने लिया। अगर जो कंडीशन है वो क्लियर हो तो उसके अंदर हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया, जो कि I इज़ लेस देन 20 हो तो वेरिएबल क्रिएट किया, जिसमें हमने div क्रिएट किया, और उसमें क्लास नेम भी लगाया जो कि है स्टार। अब उसमें स्टाइल दी हमने, जो कि टॉप से। और मैथ रैंडम क्या करता है, कोई भी रैंडम वैल्यू जो है वो ले लेता है, और रैंडम वैल्यू इनटू हमने 100 किया, 100%, वो उतने परसेंट हो जाएंगे। देन स्टाइल और टॉप लेफ्ट से क्या किया, सेम वही किया। देन विड्थ कितनी की हमने, कोई भी रैंडम वैल्यू ले ली इनटू 2 + 1, मतलब उसकी जो भी रैंडम वैल्यू आएगी उसकी उसका डबल +1 पिक्सल, उतनी वेट लेगा वो। एंड देन हाइट जो होगी वो विड्थ, जितनी विड्थ उतनी हाइट, वो हमने सेट कर दिया। और एनिमेशन इसे दे दिया हमने एनिमेशन डिले, जो कि होगा जो भी वैल्यू आएगी मैथ रैंडम की उस इनटू 5, उसने उतने सेकेंड वो एनिमेशन को डिले करेगा। एंड एनिमेशन ड्यूरेशन कितनी होगी, जो भी वैल्यू आएगी मैथ रैंडम में इंटू 3 + 2 सेकेंड्स, मतलब जो वैल्यू आएगी, सपोज 1 वैल्यू है, इंटू 3 कर दिया मतलब 3 हो गया, +2 कर दिया मतलब 3, एंड देन 3 सेकेंड उसकी वैल्यू होगी, और उसे हमने अपेंड कर दिया एनिमेशन कंटेनर में। तो ये सिंपल जैसे कि एक एनिमेशन दिखाएगा स्टार्स गिर रहे वैसे। अगर ये फाउंड नहीं हुआ तो इसके लिए एल्स इफ कर देंगे हम। सेकेंड कंडीशन क्या होगी हमारी, अगर रेन है तो, या फिर ड्रीजल में भी रेन होती है तो वो भी कंडीशन अगर इज इक्वल टू है ड्रीजल, समथिंग लाइक दिस। और इसमें हम लिखेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, यही जो है, ये जो है
इसे हम कर लेंगे कॉपी एंड इसे हम कर लेंगे पेस्ट। अब इसे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये भी हो जाएगा। इतना टाइम क्यों वेस्ट करना कि एक फंक्शन के लिए हम बार बार लिखे जा रहे। जैसे 20 की जगह हम कर देंगे 50 एंड स्टार की जगह ड्रॉप होगा, डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट ही करेगा। अब यहाँ पर ड्रॉप से हमें चेंज करना है ड्रॉप क्लास नेम, जो कि क्लास नेम हम क्रिएट करेंगे रेन ड्रॉप। इसकी ड्रॉप स्टाइल टॉप होगी ही नहीं एक्चुअल में, तो हमें देनी ही नहीं है। देन ड्रॉप स्टाइल लेफ्ट, जो कि मैथ रैंडम इंटू 100 वही होगी। अब इसकी विड्थ एंड हाइट भी हमें नहीं देनी है, तो ये दोनों तो हमें नहीं लेने। एक बार मैं इसे ड्रॉप कर देती हूँ और इसके नीचे को भी ड्रॉप कर लेती हूँ। ड्रॉप स्टाइल एनिमेशन डिले क्या होगा, एनिमेशन डिले होगा मैथ दैट रैंडम इंटू 2 सेकेंड्स। इस बार लेंगे हम 2 ऑन द सेकेंड्स एंड मैथ एनिमेशन ड्यूरेशन कितनी होगी इंटू इतनी बड़ी करने के अलावा 2.5 एंड प्लस 0.5 सॉरी 2.5 नहीं 0.5, और इसे हम अपेंड कर लेंगे। अगर हमारा रेन एंड ड्रिजल भी नहीं हो, तो अगर स्नो हो, कंडीशन इज इक्वल टू स्नो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही ये जो है फॉर लूप कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट करेंगे। यहाँ पर 50 होगा और ड्रॉप की जगह अब यहाँ पर फ्लिक करेंगे हम ड्यू। इस फ्लिक को एक बार हम कॉपी कर लेंगे सारी, और क्योंकि हमें पता तो है कि हमें चेंज करना है, तो क्यों ना पहले कर ले। और इसे हम नाम देंगे स्नो फ्लिक। ऐसे क्लास नेम ये, और स्टाइल लेफ्ट हम कर देंगे मैथ रैंडम बाय 100 सेम। फ्लिक स्टाइल एनिमेशन डिले जो होगा मैथ इंटू 100 एंड एनिमेशन डिले इस बार हम 2 का नहीं, इस बार हम कर देंगे 10 का। एंड एनिमेशन ड्यूरेशन जो होगा वो 0.5 के अलावा 5 कर देंगे, सिंपल। एंड इसकी इसे एक और क्लास जगह दो जो हम देंगे फ्लिक डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी, वो होगी मैथ डॉट रैंडम इंटू 0.5 प्लस, यहाँ पर हमने डॉट दे दिया, और प्लस 0.3, ये इसकी ओपेसिटी होगी और बाकी का जो है वो सेम रहेगा। तो ये हमें फंक्शन जो है वो क्रिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये फंक्शन यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर कॉल करना है, जो कि है अपडेट नाइट एनिमेशन इज नाइट एंड वेदर फॉर बैकग्राउंड। बस ये तो हमारा हो गया। लेकिन इससे पहले कि ये जो है ये हमारा कोई ठीक पोजीशन नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमारे HTML में जाएंगे और आई थिंक कि ये जो लिंक है वो हमारे लिए अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। तो मैं आपको एक और लिंक जो है वो बताती हूँ जो कि हमारे लिए अच्छे से वर्क करेगी। cdn tailwind css.com, सिंपली यही जो वेबसाइट है वो हमारे लिए आई थिंक अच्छे से वर्क अब करेगी। तो हम एक बार इसे ब्रेक करके फिर से रन करके देखेंगे। तो हाँ, जो है हमारा पोजीशन हो गया अच्छे से और अब ये बढ़िया दिख रहा है। लेकिन हमने इतनी सारी जावास्क्रिप्ट लिखी, हमने सारे फंक्शंस लिखते, लेकिन हमारा डेटा लोड हुआ नहीं, क्योंकि हमने ये जो लोडिंग ओवरले ये कमेंट करके रखा है, जिससे एरर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि उसे लोडिंग ओवरले आईडी जो है वो नहीं मिल रही, इसलिए हमारी ऐप अभी ब्रेक है। तो हम क्या करेंगे, इसे कमेंट आउट भी कर देंगे कुछ ऐसे, एंड जावास्क्रिप्ट में जाएंगे और हमें और यहाँ पर हमें और भी थोड़े से हमारे फंक्शंस जो है वो अभी लिखने। तो क्या होता है कि जैसे हम सर्च करें, एक बार थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, इसे कमेंट ही कर देंगे, बाद में हम कर देंगे जब हमें चेक करना हो। तो तब तो क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर कोई सर्च करें, तो मानो हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, तो क्या कहते हैं, तो क्या होता है, जैसे जैसे हम एक एक वर्ड लिख रहे हैं, तो वो जो सर्च बटन है वो हर एक हमारे वर्ड के लिए रिक्वेस्ट भेजती है। इससे हमारे ऐप में बहुत सारे रिक्वेस्ट जाते हैं और हमारी ऐप ब्रेक होती है या फिर अच्छे से वर्क नहीं करती, फिर हैंग होने लगती है।
कुछ ऐसे एसईओ अच्छे से प्रॉपर मैनेज नहीं होता। इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है जो कि होता है डीबाउंसिंग। डीबाउंसिंग मतलब ये क्या करेगा, डीबाउंसिंग की टर्म क्या होती है मालूम है कि हम एक वर्ड लिख रहे हैं तो वो क्या करेगा, जब तक हम ये लिख रहे हैं, हम टाइपिंग कर रहे हैं, तब तक कुछ नहीं करेगा। जैसे हमने टाइपिंग स्टॉप की तो वैसे वो रिक्वेस्ट विद इन अ सेकेंड हमारे सर्वर को भेज देगा और वहाँ से डेटा जो है वो फेच करके लाएगा, कुछ इस तरह से। और इससे जो है रिक्वेस्ट कम जाता है और हमारी जो सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करती है। इसीलिए हम करते हैं डीबाउंस। तो हम डीबाउंसिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें हमारा सर्च का जो फंक्शन है वो बनाना होता है। तो वो अब हम बनाएंगे। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सर्च फॉर्म डॉट एड इवेंट लिस्नर ही लगा देंगे हम, जो कि है सबमिट कुछ इस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले तो प्रिवेंट डिफॉल्ट करेंगे एंड इसके बाद कांस्ट सिटी इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, सिटी इनपुट डॉट वैल्यू, एपीआई वैल्यू नहीं, डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम एंड कुछ इस तरह से। इफ द सिटी उसे फाउंड हो गई तो एक फेच वेदर नाम का जो फंक्शन है वो हमने ऊपर बनाया था सबसे पहले, फेच वेदर नाम का फंक्शन, वो हम यहाँ पर कॉल कर रहेंगे, जिसकी वैल्यू हम दे देंगे सिटी, कुछ ऐसे। एंड यहाँ पर जो सजेशन बॉक्स है हमारा, उसकी क्लास लिस्ट को हम हिडन कर देंगे अभी। एंड सिटी इनपुट जो होगा उसकी वैल्यू फिर से हम कर देंगे ब्लैंक, क्योंकि जब हम सर्च करेंगे, हमारा सर्च पूरा हो गया तो हमारी जो वैल्यू है वो ब्लैंक होनी चाहिए, इसके लिए। और इसके ही नीचे जो हमारा सिटी इनपुट है उसके लिए हम एक ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे, मतलब इस इनपुट बटन के लिए जहाँ पर इवेंट लिस्नर होगा इनपुट, जैसे हम इनपुट करेंगे तो यहाँ पर हम हमारा जो डीबाउंसिंग का फंक्शन है वो लगाएंगे, जो कि हमने अभी तक बनाया नहीं, हमें बनाना है। और उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी हैंडल सिटी इनपुट नाम का एक फंक्शन, वो भी हमें बनाना है। तो ये दो फंक्शंस जो है वो हम बनाएंगे, और जो कि हर 3 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स नहीं, 0.3 सेकेंड्स में हम उन्हें रन करेंगे। यानी कि जैसे हमारी टाइपिंग हो गई, हमने जैसे यहाँ पर वर्ड लिखा तो विद इन 0.3 सेकेंड्स हमारी सर्वर को रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो अब हमें दो फंक्शंस जो है वो बनाने, एक तो डिबाउंस का एंड देन हैंडल सिटी इनपुट का। तो उसे हम क्या करेंगे, इन सब छोटे छोटे फंक्शन के ऊपर यहाँ पर बनाएंगे कॉन्स्ट डिबाउंस, डिबाउंस, एंड वो क्या करेगा, दो वैल्यू लेगा, एक तो फंक्शन एंड देन डिले। यहाँ पर हम एक जो वेरिएबल है वो बनाएंगे सेट टाइम आउट का, और वहाँ पर वैल्यू जो है हम रिटर्न कर देंगे। ये सिंपल है। यहाँ पर हम हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो वैल्यूज़ हमने दी ऊपर, वहाँ स्प्रेड, उसे यहाँ पर स्प्रेड कर देंगे एंड रिटर्न क्या कर देंगे, क्लियर टाइम आउट, जो फंक्शन हमने बनाया था क्लियर टाइम आउट का। हमने वो फंक्शन अभी तक बनाया नहीं है, क्लियर टाइम, आई डोंट नो बनाया है या नहीं, आई थिंक हम यहाँ पर देख ही ले तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। क्लियर टाइम आउट थिंक, हाँ हमने वो क्लियर टाइम आउट कहीं पर तो बनाया है, क्यों नाम यहाँ पर वो फंक्शन होता है क्लियर टाइम आउट का, तो हमारे पास क्लियर टाइम आउट फंक्शन है एंड टाइम आउट। और इसके बाद जो टाइम आउट होगा वो क्या होगा, सेट टाइम आउट, जो कि एक मेथड है सेट टाइम आउट। ये क्या करती है, उतनी देर तक ही चलती है, तो इसकी वैल्यू की फंक एंड अप्लाई दिस डॉट नहीं सॉरी अर्ग्स, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट हमने पास किए हैं उसमें वो, और डिले होगा, जो डिले टाइम हमने आर्ग्यूमेंट एज आर्ग्यूमेंट वहाँ पे पास किया है वो। तो ये डीबाउंसिंग का एक सिंपल फंक्शन है वो। और इसके बाद साथ ही साथ हम हमारा जो हैंडल सिटी इनपुट का फंक्शन था वो भी बना लेंगे, हैंडल सिटी इनपुट इज इक्वल टू असिंक, और इसमें वैल्यू होगी इवेंट की, इवेंट देन const query is equal to event dot target
डॉट वैल्यू इफ अगर हमारी जो क्वेरी लेंथ है, क्वेरी डॉट लेंथ इज लेस देन 3, तो जो सजेशन बॉक्स उसका क्लास लिस्ट में हम क्या कर देंगे, हिडन ऐड कर देंगे। इसे हम हिडन कर देंगे कुछ ऐसे एंड रिटर्न, सिंपल। अब इसके नीचे हमें एक ट्रैक एज लगाना है, जहाँ पर कि हम क्या करेंगे, हमारी जो जियो URL है वो लेंगे जो कि हमने ऊपर किया था वही, लेकिन हमारी सिटी को हैंडल करने के लिए। तो ट्राई कैच में सिंपली जो हमारा कंसोल एरर था वो कंसोल डॉट एरर, जिसका मैसेज होगा सजेशन फिच एरर, और यहाँ पर होगा एरर, सिंपल। अब ट्राई में हम क्या करेंगे, जो कि हमने ऊपर किया था, जो URL लिया था, एक काम हम कर लेते कि वही कॉपी पेस्ट कर लेंगे, जिससे हमारे टाइम जो है वो भी बच जाएगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही लेना है, कॉपी, एंड देन नीचे जाके हमारे फंक्शन में हम कर देंगे पेस्ट। यहाँ पर पेस्ट हमने क्या किया है, जियो URL जो ऊपर हमने URL लिया था वही URL हमने यहाँ पर लिया है यहाँ पर, लेकिन सिटी के अलावा यहाँ होगी वैल्यू क्वेरी, जो कि क्वेरी होगी, और लिमिट यहाँ पर हम देंगे 5, API ID सेम वही होगी। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद इसे हम नेम दे देंगे रिस्पॉन्स। अब थोड़े बहुत चेंजेस तो हमें करने होते हैं। कॉन्स रिस्पॉन्स अवेट फेज जियो URL, कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमने चेक कर दिया कि जो रिस्पॉन्स है वो ओके नहीं है, तो एरर थ्रो कर दो। यहाँ पर आई थिंक हमें एरर थ्रो करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, हम रिटर्न कर दें तो भी काफ़ी है। एंड देन इसे हम नाम दे देंगे सिटीज़ अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, दैट्स इट। इसके नीचे जो सजेशन बॉक्स है उसकी इनर HTML अब हम कर देंगे चेंज, वहाँ पर हमें अपडेट करना है क्योंकि हम सजेशन में ही अभी काम कर रहे हैं। तो सिटीज़ डॉट लेंथ जो अगर 0 से बड़ी हो तो हम ये इफ स्टेटमेंट में लिखेंगे सजेशन बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, क्या इससे हिडन जो क्लास है वो हम रिमूव कर देंगे। एंड उसके साथ साथ जो सिटीज़ है उनमें एक फॉर ईच लूप लगा देंगे, फॉर ईच लूप सिटी कुछ ऐसे। एंड देन यहाँ पर एक div बनाएंगे हम, कॉन्स div इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जो कि होगा div ऐसे। एंड इसमें जो है इसके क्लास नेम हम दे देंगे इज इक्वल टू, पैडिंग कर देंगे इसकी 3 इसका क्लास। देन होवर इफेक्ट वो होगा BG वाइट 10, एंड कर्सर कर देंगे हम इसे पॉइंटर कुछ ऐसे। उसके बाद जो div है उसका टेक्स्ट कंटेंट हम अपडेट कर देंगे, जहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट क्या होगा, एक डायनामिक वैल्यू जो कि सिटी डॉट नेम होगा एंड सिटी डॉट स्टेट है। तो अगर सिटी डॉट स्टेट है तो सिटी डॉट स्टेट प्लस क्या, एक कॉमा वरना ये, एंड उसके साथ साथ इसके बाहर एक और वैल्यू हम लेंगे जो कि होगी सिटी डॉट कंट्री, दिस वन, एंड दैट्स इट। अब div पर अगर किसी ने क्लिक किया तो इसे एक ऑन क्लिक भी हम लगा देंगे इसके साथ साथ, ऑन क्लिक, जहाँ पर जो सिटी इनपुट है, सिटी इनपुट की जो वैल्यू है उसे हम कर देंगे सिटी डॉट नेम, एंड सजेशन बॉक्स में क्लास लिस्ट डॉट ऐड, जो कि है हिडन।
और यहाँ पर हम हमारा जो फेच वेदर का जो फंक्शन थे ऊपर हमने बनाया था वो कॉल देंगे, उसकी वैल्यू हम कर देंगे ct डॉट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो कि है ct डॉट लॉन्गिट्यूड। दैट्स ग्रेट, ये हो गया हमारा। एंड देन सजेशन बॉक्स में हम इसे लास्टली, जो कि हम हर बार करते हैं, अपेंड चाइल्ड डिव, हमने इफ स्टेटमेंट लगाया था, अब यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट लगाने हैं, जहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट सजेशन बॉक्स की जो क्लास लिस्ट है वहाँ हम हिडन ऐड कर देंगे, मतलब उसे हिडन कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट। या दैट्स ग्रेट। अब ये तो हो गया हमारा, एंड ये अच्छे से वर्क भी करेगा।